देखो, ब्लॉगर वेबसाइट में ऑलरेडी बहुत कम चीजें हैं एसईओ से रिलेटेड, और जो भी हैं उनको अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो डेफिनेटली ब्लॉग के तो वॉट लगने वाले हैं। लाइक ना तो तुमको इंडेक्सिंग मिलने वाली है, ना तो तुम्हें रैंकिंग मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि एक बार अपनी सेटिंग को रीचेक कर लो, जो लोग ऑलरेडी कहीं की सेटिंग कॉपी करके रखे हुए हो, और जो लोग न्यू है वीडियो पे तो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो ताकि तुमको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। अब और समझते हैं किस तरीके से सेटिंग करनी है। अब देखो, स्टार्टिंग पे अपने को एक बेसिक सेक्शन मिलता है जिसपे अपने को टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बहुत सही तरीके से लिखना होता है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉगर की डिफ़ॉल्ट थीम वगैरह यूज़ करते हैं उनके में प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो हेडर यानी टाइटल को यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा लेंथ वाइज ज़्यादा, तो उनके हेडर पे सेम एज इट इज चीज़ें आ जाती हैं, तुमने देखा होगा। अब इस चीज़ का सोल्यूशन है हमारी मेटा कोड 2.0 थीम, जो तुम लोग देख रहे हो ये सामने। हाँ, ये एक्चुअल पे पेड है बट बहुत कॉस्टली नहीं है, तुम लोग कंसीडर कर सकते हो, लाइक परचेज कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप। नाउ यहां पर जो टाइटल है एज इट इज, हमें अपना नेम बस नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को फोकस करना चाहिए, साथ में जो हमारे वेबसाइट के नेम से रिलेटेड है या वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड है एज इट इज। जैसे तुम देख सकते हो कि हमने अपने वेबसाइट का नेम भी पहले फोकस किया है। अब स्टार्टिंग में फोकस करो या लास्ट में फोकस करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एंड हमने इसके बाद कुछ अदर चीजें भी फोकस करी है, लाइक जो पार्टिकुलर कैटेगरीज हैं यानी जिस पे हम आर्टिकल लिखने वाले हैं उनसे रिलेटेड भी अपन इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे टाइटल को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाता है एंड कीवर्ड फोकसिंग बनाता है। एंड आफ्टर देन एज इट इज हमको मेटा डिस्क्रिप्शन पे भी चूज करना चाहिए। अब यहां पर मैंने स्टार्टिंग पे अपने पहले वेबसाइट नेम को फोकस किया है। अब अगर तुमने कभी भी ध्यान दिया होगा, जब भी कोई वेबसाइट का नेम या टाइटल वगैरह कुछ भी सर्च होता है ना, तो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल से ही वो चीजें उठकर आती है, लाइक वहीं से सब कुछ गूगल वर्ड्स डिटेक्ट करता है। सो फोकस करना इंपॉर्टेंट है अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे नेम को। अभी यहां पर देखो, बाकी एज इट इज ही मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाया है, क्या वैल्यू मिलने वाली है, और लाइक अगर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है तो कीवर्ड विस्टफिंग कर सकते हो, लाइक ज्यादा नहीं कि भर भर के, बट हाँ नॉर्मली कर सकते हो ताकि उन पर्टिकुलर कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक कर सके। एंड आफ्टर देन अपन चलते हैं, बाकी के नीचे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, गूगल एनालिटिक्स आईडी ऐड कर सकते हो, या तो थीम के अंदर जाके डायरेक्टली एक कोड पेस्ट करना होता है, जो कि अपन कभी और बात करेंगे जब गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है प्राइवेसी सेक्शन पे, और यहाँ पर हम अपने को करना है विजिबल टू सर्च इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर देना। अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, ये इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर ये चेकबॉक्स ओपन रहना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे तो तुम लोग देख रहे हो एक कस्टम डोमेन वगैरह का है, तो ये भी अभी कोई मतलब नहीं बताने का। इसके बाद है HTTPS, इसको ऑलवेज ओपन करके रखना। ये मेनली क्या करता है, हमें शो करता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। HTTP एंड HTTPS में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, बस S का, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन, बस इतना है, बाकी तो और कुछ नहीं रहता। आफ्टर देन हम आते हैं परमिशन पे। परमिशन पे भी ज़्यादा कुछ रहता नहीं, यहाँ पे हम और ऑथर्स को इनवाइट कर सकते हैं अगर हम टीम पे काम कर रहे हैं, और इसको करने के लिए अपने को एक छोटा सा काम करना होता है। पहले ऑथर को इनवाइट करना पड़ता है, जब भी ऑथर एक्सेप्ट कर लेता है अपनी इनविटेशन को तो हम उसे अपने ब्लॉग का एडमिन भी बना सकते हैं। एंड आफ्टर देन पोस्ट का सेक्शन है, जिसपे अपन को ये बताना है कि हमारे पार्टिकुलर होम पेज पे कितने आर्टिकल शो होने चाहिए। तो मैंने देखो सिंपली 7 करके रखे हैं, यहाँ पे ज्यादा रखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे वेबसाइट का लोड ही बढ़ाएगा। सो ध्यान रखो 5, 7 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा मत करो, वेबसाइट का लोड बढ़ेगा बेफालतू में और रेंडर होने पे टाइम लगेगा। तो 7 सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड आफ्टर देन यहाँ पे अपन लेजी लोड इमेजेस को भी इनेबल कर सकते हैं और वेब पी इमेज को भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नीचे चलते हैं। हाँ, अगर देखो एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर इन दोनों को इनेबल नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इमेजेस को कंप्रेस करके यूज कर रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर तो वो तो ऑलरेडी लोड कम ही लेगा। और वेब पी जो इमेज होती है ये एक मॉडर्नाइज्ड एक्सटेंशन है लाइक इमेज का, जिसपे हम हाई क्वालिटी की इमेज भी बहुत ही कम से कम केबी या लाइक बहुत ही कम साइज की कर सकते हैं, इतना समझो। ठीक, एंड इसके बाद है कमेंट का सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अपने को सिर्फ कमेंट को एम्बेड करना है, या फुल पेज कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू एम्बेड करना। एम्बेड
इसलिए करवाने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक मान लो कोई भी चीज़, लाइक मैं एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ पहले, और लाइक ये तो सारे डमी आर्टिकल है तो ध्यान रखो। यहाँ पर देखो ये कमेंट का सेक्शन यहाँ पे एम्बेडेड है, सो दैट्स वाई दे कैन मेक कमेंट्स इजीली। तो ये है। बाकी अगर यहाँ पे अगर तुम पॉपअप या फुल पेज वगैरह कर दोगे तो जैसे ही कमेंट पे क्लिक करोगे तो पॉपअप जैसा उठ जाएगा। एंड कौन कमेंट कर सकता है, तो देखो एनीवन सेलेक्ट करके रखो, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना कि अपनी आईडीज वगैरह शेयर नहीं करना चाहते, बट दे वांट मेक कमेंट, सो दैट्स व्हाई एनीवन कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। सभी कोई कमेंट कर सकते हैं इजीली। अभी आते हैं ईमेल के सेक्शन पे। देखो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। एंड फॉर्मेटिंग का सेक्शन, जहां पे अपने को टाइम स्टैम्प वगैरह चूज करना है, जो भी तुम्हें जिस टाइप का टाइम शो करना है अपनी वेबसाइट के अंदर एज इट इज कर सकते हो मनपसंद, इस पे भी कोई इशू नहीं रहेगा, लाइक सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग से रिलेटेड। एंड इसके बाद आता है मेटा टैग्स का सेक्शन। यहाँ पर हम इनेबल करेंगे सर्च डिस्क्रिप्शन को, और सर्च डिस्क्रिप्शन इनेबल इसलिए करवाना है क्योंकि मान लो जब कोई चीज सर्च होती है उसका भी एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं अपने सर्च के पेजेस को भी इंडेक्स करवाना चाहते हैं, होता है लाइक तुमने देखा होगा डोमेन का पहले नेम आता है एंड इसके बाद /सर्च वाला पेज आता है, तो एज इट इज यहाँ पे भी है। इसके बाद पैरामीटराइज्ड बन जाती है, एक यूआरएल बन जाती है, जो चीज़ अपन सर्च करते हैं, कभी भी ध्यान देना तो पता चलेगा। एंड देन एरर्स एंड रीडायरेक्ट। देखो इस जगह पे भी ज्यादा वैसे कुछ नहीं रहता, बट ये बहुत यूजफुल है, स्पेशली व्हेन इफ वी डिलीट एनी काइंड ऑफ यूआरएल बट दे आर गेटिंग सम ट्रैफिक, तो हम उसको एक पार्टिकुलर न्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्टिकुलर ट्रैफिक को अपने किसी दूसरी और अच्छी जगह पे, लाइक उससे को रिलेटेड वाले पेजेस पे सेंड कर सकते हैं इजीली। देन आता है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का सेक्शन। ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने देखा है कि लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो कस्टम robot.txt इनेबल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमको ये बताना है गूगल बॉट्स को या सर्च इंजन बॉट्स को कि किन पेजेस को इंडेक्स करना है, किन पेजेस को नहीं करना है। एंड इसके साथ में हमारे पेजेस का जो साइट मैप है या कुछ अदर पेजेस है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है सर्च इंजन को, तो यहाँ पर अपने को देना पड़ता है रोबोट्स के थ्रू। हालांकि ये कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस एक छोटे सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो साइट मैप है ना, इस साइट मैप का जो यूआरएल है अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे incrediblenowledge.blogspot.com है, तो यहाँ पे अपनी यूआरएल का पेस्ट कर देना, अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना एज इट इज। बाकी तो sitemap.xml रहेगा ही। बट अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग है, पेजेस का साइट मैप। उसको भी ऐड करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पेजेस का भी साइट मैप होता है। मैंने ऐड नहीं करके रखा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में उसके साथ ही दूंगा, डोंट वेरी। देन इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, इसको भी इनेबल करना है। और सबसे पहले अपने हेडर टैग्स को बनाना है, यानी रोबोट मेटा टैग्स जो भी होते हैं उनके लिए कुछ सेटअप करना है। उनकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है होम पेज के लिए स्पेशली, इसको हमको करना है ऑल पे। अब ऑल का मतलब होता है एक बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि हमारे हर एक पेजेस को इंडेक्स करना है, और उसके अंदर जो भी लिंक्स, यूआरएल्स, इमेज सब कुछ है उसको स्कैन करो और देखो जो इंडेक्स करने वाली चीज है उनको इंडेक्स करो और बाकी को छोड़ दो, मतलब जो इंडेक्स नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे ऑल कर सकते हो एंड नो डीपी, दोनों क्लिक करो एंड सेव करो। नो डीपी नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस ऑल कर दो, इतना ही सफिशियंट है। बट कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ऑल पे कर देना, ठीक। लो मैंने भी हटा दिया इसे। आर्चाइव के पेजेस यहाँ पे हैं, लाइक आर्चाइव और या आर्चीव्स जो भी कहते हो, सर्च पेजेस। यहाँ पे मैं इसको नो इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, मुझे इंडेक्स करवाना ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे भी नो इंडेक्स कर दो। बाकी ये रोबोट मेटा टैग्स इतने यूजफुल नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक ऑल, इंडेक्स, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो। नो फॉलो वगैरह मैं कभी तुम्हें बताऊंगा, बट मैं एक वीडियो की लिंक तुम्हें जरूर दूंगा आई बटन पे, जिसपे तुम लोग ये ऑल रोबोट मेटा टैग्स के बारे में समझ सकते हो। मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो एज इट इज यहाँ पे नो इंडेक्स मैंने करके रखा है। अगर तुम्हें अचीव्स एंड सर्च पेजेस इंडेक्स करवाने हैं देन मेक श्योर ऑल पे करना, अदरवाइज नो इंडेक्स। इतना ही कर दोगे काफी है। पोस्ट एंड पेजेस में भी ऑल कर दो, नो डीपी कर दो, ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल कर दो, इतना ही काफी है इसमें भी, एंड सेव कर दो। अब देखो जो भी अभी मैं तुमको समझाया ना कि कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर तुम्हें ये मालूम है कि इनमें से किनको चूज करना चाहिए किनको नहीं चूज करना चाहिए, लाइक इनकी यूजेस क्या हैं, तभी तो तुम उनको सही टाइम पे सही जगह पे यूज करोगे। अब मेरे पास नॉलेज है, सो दैट्स व्हाई मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल रहा हूँ ऑल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर नहीं है नॉलेज तो ये वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देन मोनेटाइजेशन का सेक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को कस्टम ad.txt ऐड करना पड़ता है। लाइक गूगल एडसेंस का एक छोटा सा कोड होता है, उसको यहाँ पे डालना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, बस हो गया। अब बाकी पूरी सेटिंग तो इतनी सी सिंपल थी और कुछ तो था नहीं। और दूसरी चीज,
ये जो अपनी वेबसाइट है जो तुम लोग देख रहे हो, लाइक ये पार्टिकुलर थीम, ये ऑलरेडी बहुत ही औसम है, जो हमने खुद बिल्ड करी है। अगर परचेज करना चाहती हो तो एक बार जरूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। एंड थीम से रिलेटेड हमने ऑलरेडी कैटलॉग बना के रखा है, तो एक बार कैटलॉग को भी देखोगे तो सारी चीजें वैसे भी समझ में आ जाएगी। डोंट वरी, बहुत अच्छी थीम है, रिस्पॉन्सिव है एंड एसईओ फ्रेंडली है, सो ये काम में बहुत आने वाली है। और सबसे मेन चीज लाइक यूआई देखो, मॉडर्नाइज्ड यूआई है। सो मेक श्योर अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो थीम को भी ध्यान दो। और दैट्स इट, वीडियो खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो वॉच करने के लिए।